एनडीए में फिलहाल खटपट नजर आ रही है, जहां पर एक तरफ बात की जाए दो घटक दल हैं एनडीए के, वो जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान जी की पार्टी हो। देखिए, दो ही व्यक्ति नहीं है। बिहार सरकार का मंत्री हो, भारत सरकार का मंत्री हो, एनडीए के प्रवक्ता हों या एनडीए के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हों, श्री महेश्वर हजारी जी हों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, सब में वाक युद्ध चल रहा है। इसका मतलब है कि जो भी चुनावी वर्ष है इसमें मामला सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये गठबंधन के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मानसिक रूप से नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं। उनका दिमाग जैसे काम नहीं करता है और बिहार का 5 गो अफसर मिलकर बिहार सरकार को चला रहा है। तो इस परिस्थिति में कोई इससे भी बड़ी घटना घट सकती है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में आए दिनों क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो काफी ज्यादा सामने आ रही है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, कल भी वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई, किस तरीके से? देखिए, विगत 6 महीनों से पता नहीं बिहार में क्रिमिनल्स का मन बहुत बढ़ा हुआ है और भय नाम की कोई चीज़ नहीं है बिहार में। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे गोपाल खेनका की हत्या हुई, बिहार के सबसे बड़े व्यापारी थे। एक बालू के जो बड़े ठेकेदार थे, कोई यादव जी थे, सम यादव जी थे, उनकी हत्या हुई। कल खुलेआम दिन दहाड़े वकील की हत्या हुई, सिवान में हत्या हुई, सीतामढ़ी में हत्या हुई। रोज़ रोज़ हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही है और बिहार सरकार के तरफ से और प्रशासन के तरफ से इसका कोई निदान नहीं हो रहा। बिहार सरकार को चाहिए कि इतनी बड़ी घटना घट रही है, इतने बड़े बड़े लोगों की हत्याएं हो रही है, चाहे गरीब हो अमीर हो, जीवन तो सबका बराबर है। लेकिन बिहार सरकार और बिहार सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके तरफ से इस पर किसी तरह का बयान नहीं आ रहा, न कोई एक्शन हो रहा है। ये बिहार के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मैं समझता हूँ कि अभी चुनावी वर्ष है और कहीं ऐसा नहीं हो कि चुनावी वर्ष में चुनाव के फंड में चंदा इकट्ठा करने के लिए भी लोग ऐसा करते हो। ये भी हो सकता है। हमारी उन्हें शंका है कि खुलेआम क्रिमिनल से रोड पर घूम रहा है और हत्याएं हो रही है, कहीं चुनाव फंड की व्यवस्था तो नहीं हो रही है। ठीक है, बड़ा सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप भी काफी लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं। क्या लगता है कि मतलब कोई लगाम नहीं कसा जा रहा है? लगातार जो आपराधिक घटनाएं वो होती ही जा रही है और उस पर कोई भी बोलने वाला या कोई देखने वाला नहीं। उसका एक कारण है कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अब अस्वस्थ हैं और जितनी भी घटनाएं घट रही है उनके नॉलेज में इस बात की जानकारी किसी ने देता नहीं है और उनको जानकारी शायद नहीं होती होगी। और 5 आदमी के मिल करके विगत 6 महीने से बिहार में शासन कर रहा है और उन लोगों के जो देखिए सबसे एक घटना के कारण, हमारे समझ से जो घटना का कारण है, वो पहला कारण ये है कि जात पात के नाम पर और पैसे के बल पर आप एसपी डीएम का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं। ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है ये बहुत ही निंदनीय है और जिसका चलते है कि जो क्रिमिनल्स है वो बेलगाम है और वो किसी के कब्जा में नहीं है। रोज़ क्राइम करता है, क्राइम करने के बाद वो खुलेआम घूमता है, उसको किसी तरह की कोई सज़ा नहीं मिलती है, जिसके चलते वो आए दिन क्रिमिनल्स क्राइम करता है। और आए दिन आप देखे होइएगा विगत 6 महीनों से कि दलित महिला के ऊपर भी भयानक अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बलात्कार करके उसकी हत्याएं कर दी गई है। अभी आप देखिएगा 1 महीना पहले कुर्नी की घटना है। एक लड़की थी जिसका उम्र भी 15-16 वर्ष था,
और उसके साथ लोगों ने बलात्कार किया और उसको हत्या करने का प्रयास किया और उसको किसी तरह से पटना पीएमसीएच लाया गया, लेकिन पीएमसीएच में उसके लिए कोई जगह नहीं मिला। इतना बिहार सरकार का हेल्थ विभाग की खराब स्थिति और वो दवाई के अभाव में, इलाज के अभाव में वो लड़की की जान चली गई। आज से 5-6 दिन पहले यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का घर है नालंदा जिला, जहाँ उनके विधायक हैं, वो उस क्षेत्र का जो विधायक है वहाँ बिहार सरकार का मंत्री है और उसके यहाँ 1 बजे दिन में एक यज्ञ हो रहा था और यज्ञ में एक लड़का जो है मोटरसाइकिल से आया और एक 16 वर्ष की लड़की और 20 वर्ष के लड़का को गोली मार कर हत्या कर दिया गया। और उस जिला का जो विधायक है, उस जिला का जो मंत्री है, उस जिला का जो मुख्यमंत्री, किसी ने उस घटनास्थल पर कोई नहीं गया, न उस घटना की निंदा किया लोग। ये बिहार का सुशासन बाबू का हाल है। सर, एक सवाल है मेरा, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बार बार सवाल उठाते हैं कि मुख्यमंत्री अचेत हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है। वैसे तो आपने भी जिक्र किया इस चीज़ का, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर सीएम नीतीश कुमार सचेत होते तो इस तरह की घटना नहीं हो रही होती? नहीं, अब जब उनको ये पता ही, जानकारी ही नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा कि मानसिक रूप से नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, उनका दिमाग जो है काम नहीं करता है और बिहार का 5 गो अफसर मिलकर बिहार सरकार को चला रहा है। तो इस परिस्थिति में कोई इससे भी बड़ी घटना घट सकती है। आप घटना देखिए ना, उस दिन पूर्णिया में क्या हुआ। आज से 5-6 दिन पहले पूर्णिया में एक आदिवासी परिवार है और उसको डायन कर करके गांव के लोगों ने 5 परिवार को जिंदे जला दिया। कहाँ सोई हुई है बिहार सरकार साहब? वहाँ का एसपीडीएम क्या कर रहा है? एक आदिवासी को पूरे 5 को, एक परिवार से पूरे 5 आदमी को जिंदा जला दिया गया। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार अब सक्षम नहीं है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, एक सवाल है मेरा सर, क्योंकि लंबे समय तक आप भी एनडीए का हिस्सा रहे हैं, एनडीए में फिलहाल खटपट नजर आ रही है। जहां पर एक तरफ बात की जाए, 2 घटक दल हैं एनडीए के, वो जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान जी की पार्टी हो, आए दिन दोनों में आपसी कलह चलते रहता है, बयानबाजियों का दौर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में चलता रहता है। किस तरीके से? देखिए, 2 ही व्यक्ति नहीं है। बिहार सरकार का मंत्री हो, भारत सरकार का मंत्री हो, एनडीए के प्रवक्ता हों या एनडीए के सूचना और प्रसारण मंत्री हों श्री महेश्वर हजारी जी हों या आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, सब में वाक युद्ध चल रहा है। इसका मतलब है कि जो भी चुनावी वर्ष है इसमें मामला सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये गठबंधन के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आखिरी सवाल सर, महागठबंधन का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं और शामिल भी हो चुके, कब तक इसकी विधिवत घोषणा कर दी जाएगी? देखिए, अभी तो चुनाव में 3-4 महीना का समय है, बहुत जल्दीबाजी नहीं है। फिर भी 1 सप्ताह के अंदर में विधिवत हम लोग महागठबंधन के सहयोगी दल के रूप में ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, इसके अलावा महागठबंधन में शामिल होने को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया।